गुड इवनिंग, प्रेज लॉर्ड। आज की मिडवीक सभा में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर ने हमें रचा है ताकि हम लोग उसकी महिमा करें। तो आइए हम लोग पहले प्रार्थना करें और फिर आराधना में चलेंगे। उसके बाद परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे जीवित परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर जो आप हमें दिया है पिता परमेश्वर। आज के समय के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अद्भुत समय रहने पाए पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी पास्टर जी के द्वारा संदेश हो पिता परमेश्वर, वो सब हम लोग पिता परमेश्वर अच्छे से ग्रहण करने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि आगे के समय को हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। जो भी आराधना होगा पिता परमेश्वर, सारे चीज़ें पिता परमेश्वर दिल से हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, आपकी अगुवाई को मांगते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्रेजेंस को मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जितने लोग पिता परमेश्वर आ रहे हो रास्ते में पिता परमेश्वर, उनके सही सलामत लेकर आना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि जिनको पिता परमेश्वर जो लोग आए हैं पिता परमेश्वर, उनको भी पिता परमेश्वर आप बुद्धि ज्ञान समझ देना कि आपके वचन को पिता परमेश्वर सही से ग्रहण करने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड इवनिंग, मिडवीक सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे। जय जयकार जय जयकार करें, वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मनवाए दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करें, ओ जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार करें, ओ जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, अस्त्र कला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार करें, ओ जय जयकार करें। हालेलुया, स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया है, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया है।
बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा। तेरी आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा साथ अपना लेगा कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा साथ अपना लेगा कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता मनुष्य, धन्यवाद पिता मनुष्य। आपके पास आते तो आप हमें आशीष देते हो पिता मनुष्य। धन्यवाद करते हैं पिता मनुष्य कि आपने हमें चुना है पिता मनुष्य, और हम आपके पास आते हैं पिता मनुष्य आशीष के लिए नहीं पिता मनुष्य। हम आपके पास आते आपके लिए पिता मनुष्य। हम पिता मनुष्य आपसे प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य, आप हमारी सुनते हो पिता मनुष्य। धन्यवाद पिता मनुष्य। स्तुति करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नैन दिखाता है। दाद बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता आपके प्यार के लिए। यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं पिता, आपके जैसा और कोई नहीं है पिता। आप हमें नया दिन देते हैं पिता, आप हमसे इतना प्यार करते हैं पिता, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं पिता, आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं पिता। जो भी चीज़ें होंगी आप अगुवाई करना पिता, और अच्छा संदेश होने पाए यीशु मसीह। आप लोगों के हृदय को छूना पिता, और पास्टर जी को भी आप अगुवाई करना पिता। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं पिता, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के समय के लिए। और हम लोग वचन में जाएंगे, तो आज पढ़ेंगे हम लोग 1 तीमुथियुस 4 अध्याय और 10 से आगे देखेंगे। तो आप निकाल सकते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं 8 से आगे देखेंगे, ठीक है। 8 से आगे वचन इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी में। वचन कहता है कि देह की साधना से कम लाभ होता है। कहने का मतलब यह है कि जो कार्य इंसान अपने शरीर के लिए करता है, शरीर में परिश्रम करता है, शरीर के लिए सब कुछ करता, त्याग करता है और शरीर के लिए मेहनत करता है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसमें कम लाभ होता है, उसमें कम लाभ होता है, परंतु भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। अगर व्यक्ति भक्ति मतलब परमेश्वर के साथ फेलोशिप, यानी परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता और परमेश्वर के साथ अच्छी चाल, अच्छी विश्वास योग्य चाल, वो भक्ति है। परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताना वो भक्ति है। तो ये भक्ति भरा जीवन जो है, वचन कहता है कि हर चीज़ में, हर एक बात में, शारीरिक जीवन में भी ये काफ़ी लाभदायक, शारीरिक जीवन में भी और आत्मिक जीवन में तो है ही, पर शारीरिक जीवन में भी ये बहुत फायदेमंद है, बहुत लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन के लिए प्रतिज्ञा इसी में। इस समय और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। किसके लिए? भक्ति भरे जीवन के लिए। देखिए, परमेश्वर ने जो भी प्रतिज्ञा की है, जो भी वादे किए हैं, वो शारीरिक जीवन के लिए नहीं किए। हाँ, फिजिकल शारीरिक जीवन, जो कि संसारिक जीवन के लिए परमेश्वर ने कोई वादा नहीं। परमेश्वर के जितने वादे हैं वो सब आत्मिक जीवन से है। एक आत्मिक चाल, एक व्यक्तिगत जीवन जो परमेश्वर के साथ, उसमें परमेश्वर ने वादे दिए। एक व्यक्ति संसार में रह रहा है, संसार में सब कुछ कर रहा है, जैसा दुनिया का वैसा कर रहा है, उसके साथ वादे नहीं है। परमेश्वर ने जो वादे दिए हैं वो आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक बातों के लिए। वचन 9, यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा वो जीवते परमेश्वर पे है, जो सब मनुष्यों का
नीच करके विश्वासियों का उद्धार करें। तो वचन 9 कहता है कि ये बात विश्वास योग्य है, मानने लायक है। क्या कि आत्मिक बातों में, भक्ति भरी बातों में, आत्मिक जीवन में ज़्यादा लाभ है। आत्मिक जीवन से ही सारी चीज़ें शुरू हैं और उसी के द्वारा संभाली जाती हैं। हाँ, हमारे भौतिक जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत सी चीज़ें आवश्यक हैं, परंतु ध्यान रहे शरीर जो है वो आत्मिक चीज़ों से निर्मित हुआ है और उसके लिए जो आवश्यक है सबसे पहले वो आत्मिक चीज़ है। अगर हम शरीर को शारीरिक बातों से पोषण देंगे या शारीरिक बातें ही सिर्फ देंगे तो हो सकता शरीर अच्छा दिखे पर वो कुछ रहेगा नहीं, मतलब कि उसमें परमेश्वर का कुछ नहीं रहेगा। अब देखो दुनिया में जो लोग हैं वो अच्छे खासे हैं, अच्छे खासे मतलब अच्छे खासे तंदुरुस्त दिखेंगे आपको, अच्छी बॉडी दिखेगी आपको, सुंदर दिखेंगे आप, सुंदर दिखेंगे, मगर उनका जीवन जो है वो क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है और वो परमेश्वर के दिए गए शरीर को बाहरी वस्तुओं से, बाहरी चीज़ों के द्वारा, संसारिक चीज़ों के द्वारा उसका पालन पोषण करते हैं। पर परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए इस तरीके से नहीं कहा। उसने कहा है कि हमें पहले परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता रखना, एक भक्ति भरा जीवन जीना है और आशा और उम्मीद के साथ रहना। क्योंकि परमेश्वर ने आत्मिक जीवन जो हमें जीवन दिया है वो जीवन पहले आत्मिक था, शारीरिक बाद में हुआ। क्योंकि अदन के बगीचे में मनुष्य जब था तो वो आत्मिक जीवन जी रहा, शरीर में था, परमेश्वर के साथ अच्छा रिलेशन था, एक अच्छी फेलोशिप थी, एक ऐसा जीवन जो कि परमेश्वर को पसंद था और उस समय से कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। हाँ, जिन चीज़ों की आवश्यकता थी वो सारी चीज़ें परमेश्वर ने उस बगीचे में पहले से ही रख दी थी। वहाँ पर सब कुछ, पूरा बगीचा सारी आदम और ईव की ज़रूरतों से भरा था। क्योंकि वचन कहता है कि उसे किसी भी बाहरी चीज़ की आवश्यकता नहीं। जो कुछ उस बगीचे में था, जो कुछ परमेश्वर ने वहाँ पर रखा था वो एनफ था और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। एक्स्ट्रा चीज़ों की आवश्यकता तब पड़ती है जब वो परमेश्वर की इच्छा से बाहर जाता है। पढ़ के देखो, जब उसने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम किया तब उसे एक्स्ट्रा चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, इसके पहले नहीं पड़ी। तब उसके अंदर वो चीज़ें आ गई जो उसके लिए अच्छी नहीं थी, उसके लिए अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो चीज़ें आज्ञा उल्लंघन के बाद जो आई उसके जीवन में हमेशा कष्ट और तकलीफ ही पैदा की, मतलब जानते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि अब जबकि तुम आदम और ईव के द्वारा पापी हो गए हो, तुम्हें बाहरी वस्तुओं की आवश्यकता है, तो इन पर भी तुम एक विश्वास से, एक भक्ति भरी चाल चलो, एक अच्छा जीवन जियो, क्योंकि उस जीवन से ज़्यादा लाभ। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है मनुष्य के पास आया ताकि मनुष्य उसके वचन को सुने, समझे और उसके इच्छानुसार चले। तो जो वचन 10 कहता है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर। अब विश्वासी होने के नाते हम संसार के लोगों के जैसा परिश्रम नहीं करते। अब बोलोगे परिश्रम नहीं, परिश्रम की बात नहीं, वो जो करते हैं उनका फोकस और उनका विश्वास उस पर रहता है। विश्वासी होने के नाते हमें मेहनत करनी है, परमेश्वर ने जो हमें दिया है काम उससे पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से करना है, परंतु अपने ऊपर कोई बोझ नहीं है, अपने ऊपर कोई बर्डन नहीं लेना कि हमारे जीवन का क्या होगा, इतना जो है हमारे पास इससे क्या होगा। मेहनत करना है, पूरे सच्चे पूरी ताकत से मेहनत करना, जो काम परमेश्वर ने दिया पूरी ईमानदारी से करना, परंतु हमें परमेश्वर पर निर्भर जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हर एक चीज़ वो करने वाला। क्योंकि विश्वासी जो है परमेश्वर पे आशा लगा। कई बार हो सकता है कि उस तरीके की चीज़ें ना हो जीवन में जैसा हम चाह रहे हैं,
परंतु हमारी आशा हमारे परमेश्वर पे, हमारी आशा हमारे मसीह पे, जो हमारे लिए आया, उसने अपने आप को दिया। तो परमेश्वर जो कि हमारे साथ रहता है, परमेश्वर जो कि सदैव हमें बचाने के लिए हमारे सामने हमेशा अपने अनुग्रह को रखता है, हमेशा वो हमें संभालता है। तो परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है, तो हमारी आशा उस पर होगी। एक मसीह होने के नाते हमारे पास आशा है, बल्कि आशा नहीं, बल्कि हमारे पास एक नई आशा। कैसे नई आशा? नई आशा जो कि मसीह में है और वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। क्योंकि संसार में जो आशा है, संसार के लोगों के पास ही आशा है, पर कई बार वो आशा विहीन हो जाती है, कई बार उनकी आशा खत्म हो जाती है, वो निराश हो जाते हैं। कुछ भी नहीं बचता उनके सामने, कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। परंतु हमारे साथ ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी आशा हमारे परमेश्वर पे है और इसलिए हम कभी भी निराश नहीं हैं। क्योंकि जीवन की हर एक बात, हर एक विषय परमेश्वर से दूर नहीं है या उसके क्षमता से बाहर नहीं है। हर एक चीज़, हर एक बात परमेश्वर हमारे जीवन में कर सकते हैं, करते भी हैं। इसलिए हमारी जो आशा है वो हमारे मसीह पर है, हमारे परमेश्वर पर है। और जब हम उस पर आशा रखते हैं, मेहनत करते हैं, प्रभु के साथ अच्छी चाल चलते हैं, तो फिर हम परमेश्वर के साथ आनंद लेते हैं। नीति वचन 10:28 कहता है, क्योंकि धर्मियों को आशा रखने से आनंद मिलता है, धर्मियों को आशा रखने से आनंद मिलता है, और दुष्ट की आशा टूट जाती है। तो दुष्ट मतलब कि जो परमेश्वर पर आशा नहीं रखता, जो खुद पे है, तो परमेश्वर पर जो आशा रखते हैं वो उन्हें आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पर रखी गई आशा पूरी है, उसको परमेश्वर पूरा करता है। भजन संहिता 5:11 कहता है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सबके सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है जो तेरे नाम के प्रेमी हैं, तुझ में प्रफुल्लित होंगे। तो देख रहे वचन क्या कहते हैं? जितने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनका सहायक है, उनका रक्षक है, वो उन्हें मार्ग दिखाता है, उनकी सहायता करता है। तो हमारे पास आशा है और वो आशा हमारे जीवित परमेश्वर पे। क्यों? क्योंकि हमारी प्रार्थना को सुनता है और हर समय अपने लोगों की सहायता करता है, हर समय हमारी सहायता मदद करता है, और वो हमसे प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता है। हमसे प्रेम ही नहीं करता, सिर्फ हमें अपना अनुग्रह देता है और हमें हमेशा अपने सामने रखता है। वो परमेश्वर, उसका प्रेम जो अद्भुत है, उसका प्रेम अद्भुत। परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, हम सबको ब्लेस करता है। परंतु अगर हमारी चाल या फिर हमारी जो आशा है संसार से रही, हमारे काम करने के तरीके जो संसार के जैसे रहे, तो फिर हम इस आशा का आनंद नहीं कर पाएंगे, फिर निराश हो जाएंगे। फिर हमारे पास वो आशा रही नहीं, स्वर्गीय आशा नहीं रही जो परमेश्वर की। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, ये हमें उस पर निर्भर होना है। इसके लिए हमें उस परमेश्वर पर भरोसा रखना है। क्योंकि भजन संहिता 5:12 कहता है, क्योंकि तो धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तो उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहे। तो परमेश्वर धर्मियों को ब्लेस करता है, अधर्मियों को नहीं। धर्मियों को आशीष देता है, दुष्टों को नहीं। तो हमें आपको ये समझने की ज़रूरत है। और जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उस पर आशा रखते हैं और विश्वास से और आशा से चलते हैं, तो ईश्वर उन्हें ब्लेस करता है। संसार में लोग सिर्फ पैसे पे भरोसा करते हैं। उन्हें लगता है
कि उनके पास जितना ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा पैसा आएगा, जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतना वो खुश रहेंगे, उतना वो आनंदित रहेंगे और उनकी समस्याएं दूर रहेंगी। एक्चुअली में ये झूठ। आप चाहे तो स्टडी करके देखो संसार के उन लोगों के जीवन के विषय में जिनके पास पहले पैसा नहीं था, बाद में बहुत पैसा आया। आप देखो जब उनके पास पैसा कम था तो उनकी समस्याएं कम थी, पर जब उनके पास पैसा ज़्यादा आया उनकी समस्याएं बढ़ी और ज़्यादा। इवन कई तो आपको ऐसे मिलेंगे कि जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत उनके पास धन था, परंतु वो इतना दुखी हुए, वो इतना निराश हुए कि उन्होंने अपने जीवन से तंग होकर के खुदकुशी की, उन्होंने आत्महत्या की, उन्होंने सुसाइड किया। पैसा हर समस्या की है। पैसे पर हम अपनी आशा नहीं लगा, परमेश्वर पे आशा लगा, क्योंकि हर चीज़ का हल परमेश्वर है, पैसा नहीं है, लोग नहीं है। क्योंकि हमें लोगों पे उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, लगानी चाहिए। क्या लगता है? लोगों पे उम्मीद करनी चाहिए, लोगों से भरोसा करना चाहिए। एक सामान्य स्थिति तक ठीक है, परंतु पूर्ण भरोसा में परमेश्वर पे। तो वचन कहता है श्रापित है वो जो मनुष्य पर भरोसा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें किसी से आशा नहीं रखनी। वो पॉइंट आशा मतलब आप समझ रहे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, एक नॉर्मल स्थिति में ठीक है, पर पूर्ण भरोसा नहीं, ये मेरे जीवन को बचाएगा, ये मेरी सहायता करेगा, ये है तो मैं हूँ, ऐसा नहीं। अगर इस तरीके से करेंगे तो फिर आप टूट जाएंगे। वो व्यक्ति आपको संभाल नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य जो है वो सीमित है, लिमिट। परमेश्वर ही हमें संभालता है। इसलिए वचन कहता श्रापित है जो मनुष्य पर भरोसा करे। तो हमारी आशा किस पे? परमेश्वर पे होनी चाहिए, ना कि मनुष्य पे। वो परमेश्वर है जो क्षमता रखता है अपने बच्चों को हर परिस्थिति में संभालने की, हर जगह। देखिए मनुष्य लिमिट में है, परमेश्वर अनलिमिटेड है। वचन कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पाँव की चौकी। वो परमेश्वर है। मनुष्य जो है, कई बार देखिए, मनुष्य और वस्तुओं पर आशा रखना, उन पर भरोसा रखना, ये संसार के लोगों का काम है। अगर विश्वासी भी इसी तरीके का जीवन जीने लगे तो फिर उनके जीवन में परमेश्वर का कोई कार्य नहीं दिखेगा। वो रहेंगे विश्वासी, कहलाएंगे विश्वासी, परंतु परमेश्वर का कार्य नहीं दिखेगा। वो सब खुद अपनी ताकत से करेंगे, दूसरों पर निर्भर होकर करेंगे। उनके जीवन में जो भी दिखेगा सब उनका ही दिखेगा, परमेश्वर का कुछ नहीं दिखेगा। और उनकी आशा टूटेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने परमेश्वर पर आशा रखी नहीं। उन्होंने स्वयं पर रखी आशा, सामने लोगों पर आशा रखी, उन्होंने चीज़ों पर आशा रखी। तो ये सब जो है कभी न कभी इनका जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। आप किसी व्यक्ति पे आशा रखते हैं, ये व्यक्ति हमें संभालेगा, और आप उसकी पहुंच से दूर हो जाते हैं, तो आपकी मदद नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। आप उसके दायरे में हैं, उसके लिमिट में है, तो आपकी हेल्प करेगा, और वो भी जब तक उसकी इच्छा है। कभी भी उसका मन बदल जाए, क्योंकि मनुष्य बदलता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर कभी बदलता है। हम सब जानते हैं वचन क्या कहता है कि मैं यहोवा कभी बदलता नहीं। परमेश्वर कभी बदलता है, मनुष्य बदल जाता है। और दूसरी बात, परमेश्वर की क्षमता लिमिट में नहीं है, हर जगह अवेलेबल है। मुझे संहिता में क्या कहता है 139 में कि चाहे मैं आसमान में हूँ, सूरज पर हूँ, जमीन की गहराइयों पर हूँ, जंगल में, कहीं पर भी, परमेश्वर हर जगह अवेलेबल है, हर जगह उपस्थित है, हर जगह सहायता मदद के लिए तैयार है। वो हर जगह पहुँच रहा है। आप स्पेस में हो, परमेश्वर है। आप समुद्र की गहराइयों में हो, परमेश्वर है। आप घर में हो, परमेश्वर है। आप घर के बाहर हो, परमेश्वर है। आप काम पर हो, परमेश्वर है। आप स्कूल में हो, परमेश्वर वहाँ पर भी, हर जगह जहाँ पर। लोगों में जो मनुष्य पर भरोसा क्या करते हैं, उनके पास जाना पड़ता या उनको बुलाना पड़ता,
परमेश्वर हर जगह ऐसी बात नहीं। तो यही है कि हमें उस पर आशा रखनी है। अगली बात, परमेश्वर सदा के लिए वो हमारे आने वाले, हमारे बच्चों के साथ, आने वाली पीढ़ियों के साथ, उनके साथ सदा। तो ये एक कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर में जो हमारी आशा है वो सदा बनी रहेगी। परमेश्वर सदा है, इसलिए हमारी आशा करेगी। कई बार इंसान के निर्णय उसके जीवन बदलाव लेता है। जिन्होंने शारीरिक रूप से चलना स्वीकार किया, वो शारीरिक रूप यानी संसार पर भरोसा करेंगे, लोगों पर भरोसा करेंगे। पर जो परमेश्वर के पीछे चले, वो परमेश्वर पर भरोसा करते हुए अपने जीवन का निर्णय करेंगे। परमेश्वर के वचन में एक परिवार है, और यदि आप देखोगे वहाँ पर तो उनका निर्णय जो होता है थोड़ा अलग होता है। एक फैमिली है, पति पत्नी है, 2 बच्चे हैं, और वो निर्णय लेते हैं कि वो परमेश्वर के स्थान को, परमेश्वर के जो जगह उन्हें दी गई, उससे छोड़ के दूसरी जगह जाए। क्यों? क्योंकि उस जगह अकाल पड़ा। मैं बात कर रहा हूँ रूत की पुस्तक से, नयोमी, उसके पति और दोनों बच्चों। बैतलहम में वो लोग रहते हैं। बैतलहम जो दाऊद का नगर कहलाता है, बैतलहम में वो रहते हैं। वहाँ अकाल पड़ता है, आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा है। अकाल पड़ता है, वहाँ रोटी नहीं रहती, वहाँ भोजन नहीं रहता। इसके लिए वो लोग वहाँ से निकल के मोआब जाते हैं। मोआब में उन्हें कई साल लग जाते हैं। वहाँ पर वो दोनों बच्चों की शादी कर देते हैं। और वचन कहता है कि नयोमी का पति वही मर जाता है, दोनों बच्चे भी मर जाते हैं। पति और बच्चे खत्म। अब देखोगे, आज भी आप देखो तो पुरुषों का कितना महत्व है आज भी। क्योंकि आज भी लोग लड़कों पर उम्मीद लगाते हैं, और घर में जो भी पुरुष उस पर उम्मीद लगाते हैं कि ये कमाएंगे और घर का खर्च चले। ऑलमोस्ट है भी, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, आप हर जगह देखोगे। वो अलग बात है कि भी स्त्रियाँ भी कम नहीं, वो भी कमा सकते हैं, तो कमाते हैं कई बार पुरुषों से ज़्यादा। पर इसके बावजूद भी फिर भी परिवार में रुझान जो है वो पुरुषों की तरफ है। अब उस समय जबकि घटना घटित होती है, उस समय स्त्रियों को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। स्त्रियाँ इतना ज़्यादा आज जैसे समाज में कार्य करते इस तरीके से उन्हें काम मिलता भी। अब नयोमी ने अपना पति खोया है, अपने दोनों बच्चे खोए, इनकम का सोर्स खत्म हो गया। अब तकलीफ है जीवन में, परेशानी। क्यों हुआ ऐसा? एक निर्णय, उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा और रोटी के लिए वो मोआब गए। जबकि बैतलहम का जो मतलब है वो रोटी का घर, और जो नयोमी के पति एलीमेलेक, उसका जो नाम का मतलब है परमेश्वर मेरा राजा। तो उसके नाम के हिसाब से कि परमेश्वर मेरा राजा है, पर यहाँ पर भरोसा नहीं दिखा। बैतलहम जो रोटी का घर है, वो परिवार रोटी के घर को छोड़ करके मोआब जा रहा है, ऐसे स्थान पर जहाँ परमेश्वर का कोई नाम नहीं, जहाँ पर परमेश्वर के लोग नहीं, जहाँ पर वो माहौल नहीं, जहाँ पर सिर्फ अन्य जाति लोग हैं, उनका कल्चर अलग है, उनका पहरावा अलग है, उनकी बातचीत अलग है, वो सच्चे परमेश्वर को जानते नहीं, वो अन्य चीज़ों में की वर्शिप करते हैं। ऐसी जगहों में जाकर रहना लंबे समय तक, और तब जब पति और बच्चे खत्म हो जाते हैं, ये कितना दुखद समय है उस परिवार के लिए, कितना दुखद घटना है उस परिवार के लिए। हम लोग थोड़ी देर के लिए चलेंगे इसमें।
कि रूत की पुस्तक में देखेंगे कुछ बातें। रूत की पुस्तक में न्यायों के बाद पुस्तक है, रूत की पुस्तक वचन कहता है 1:3, न्योमी का पति एलीमेलेक मर गया और न्योमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। 4 में उन्होंने स्त्रियां ब्याह ली। ठीक है, और लिखा है कि वो वहाँ करीब 10 वर्ष रहे, 10 साल, थोड़ा नहीं होता। एक चीज और है यहाँ पर, क्या बेतलहम में और लोग नहीं थे? क्या वो सब मर गए? क्या उन्हें रोटी नहीं मिली? पर बात सेज थी, बात उस परमेश्वर पर आस्था थी जिस परमेश्वर पे हम भरोसा रखते हैं। उसने रोटी के घर में रखा है। अब ये परिवार अपने परमेश्वर पर आस्था नहीं रख रहा है। उसने शरीर की नज़रों से देखा। क्या देखा? मोआब में रोटी, वहाँ बारिश हो रही है, उधर अनाज है, चलो हम वहीं चले गए। 10 साल रहे। एक घटना नहीं और याद आई आपको? ऐसा एक बार और हुआ है इसके पहले। हाँ, ऐसे किसी ने देखा कि वहाँ पर बहुत बढ़िया है, चलो हम उधर जाएंगे। हाँ, समझ में याद आ रहा? यस, अब्राहम और लूत ने क्या देखा कि वो तराई क्या बढ़िया सूखी हुई तराई है सदा, और ये बहुत अच्छा है वहाँ पर, और उसके लिए उसके जानवरों के लिए उसके रहने लगे। और जो सदम और अमोरा की जगह, अमोरा के आसपास की जगह, लूत ने बोलते, पर अब्राहम वहीं रहा। अब्राहम नहीं गया। अब्राहम ने परमेश्वर का इंतजार किया, उसका इंतजार किया। प्रभु मेरे लिए क्या किया बताओ? क्यों? क्योंकि मेरी आशा उस संसार पे नहीं है, मेरी आशा उस तराई पे नहीं है, मेरी आशा वो दिख रहा आंखों से वो नहीं है। हाँ, है वहाँ पर जानवरों के लिए भोजन, है वहाँ पर चारा, है सब कुछ है, पर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। प्रभु आप मुझे बताओ, मुझे कहाँ जाना, क्योंकि मैं आपके संतान, मैं आप पर भरोसा करता। अब्राहम ने वो किया, वो नहीं गया। अब्राहम ने इंतजार किया और परमेश्वर ने उसे बोला, जगह दी। आप आगे देखते हो क्या हुआ, सब फिनिश हो गया लूत के जीवन से। आखिर में हम देखते हैं लूत के जीवन से हुआ क्या। हाँ, लूत के दोनों बेटियों ने व्यभिचार किया और उसमें से जो जातियाँ आई उन्होंने हमेशा परमेश्वर के लोगों को प्रॉब्लम की। आपको पता है लूत की उसी बेटी में से मोआबी लोग आए। ये मोआब जहाँ पर ये जाति है न्योमी, ये लूत के बेटियों के वंशज, उसी में से एक का नाम उन्होंने मोआब रखा और उसी के वंशज हैं ये लोग। और ये परमेश्वर से कोई भी रिश्ता नहीं रखते, उनसे कोई मतलब नहीं। कुछ समय बाद, कुछ साल बाद ये घटना जब घटित हो रही है, काफ़ी साल बाद हम यहाँ देखते हैं। हाँ, कई सौ साल बाद जब यहाँ पर इजरायली वापस आते हैं, न्यायों के समय की घटना ये रोती है। और ये परिवार फिर वहाँ जा रहा मोआब में। कहाँ पर? मोआब में। बुराई से शुरू हुआ था मोआब। मोआब का जन्म ही बुराई से हुआ और उसके जीवन में बुराई ही दिखती है। कभी भी आप देखो मोआबियों के जीवन को भी अच्छे काम नहीं है, और ये एक परिवार वहाँ पर जाए। जब हम बुराई में इंटर करते हैं तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि हमारे साथ अच्छी? कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति यदि अपने घर में, अब सोचो कुछ अपने घर में ऐसा कार्य करता है, या फिर अपने घर में वो मीन्स मान लो अपने घर में वो एक ऐसा माहौल बनाता है जो अच्छा नहीं, या फिर एक व्यक्ति रोज़ कुछ ऐसी चीज़ों को ग्रहण करता है, एक जो जहर जैसी है, जो वो कैसे अच्छी सेहत को उम्मीद करता है। मोआब में जब ये लोग गए, अगर थोड़े समय में रिटर्न आ जाते तो शायद ये चीज़ें नहीं होती, परंतु उन्होंने वहाँ 10 साल समझ क्या चित्र ये है कि बुराई में जब हम चले जाते हैं तो बुराई इतनी जल्दी निकलने नहीं देती, वो फंसा के रखती है। सेम आज भी बुराई आकर्षित करती है, बुराई खींचती है अपनी ओर, आकर्षण होता है उसमें,
और व्यक्ति अगर उसमें चला गया तो निकल पाना बड़ा मुश्किल, निकलना बहुत मुश्किल। और नयोमी जब निकली तो क्या रहा, कुछ नहीं रहा, फिनिश। अब वचन पढ़ोगे, वो कहती है कि मैं भरी पूरी आई थी, मैं भरी पूरी आई थी और यहोवा ने मुझे खाली हाथ भेजा। वचन आपको ये बीच में कहता है कि मुझे नयोमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया। 21, मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया। क्या परमेश्वर अपने बच्चों के साथ बुराई करता है? कभी नहीं। परमेश्वर अपने बच्चों के साथ कभी बुराई नहीं करता। बुराई कई बार परमेश्वर के बच्चे अपने जीवन में स्वयं ले आते हैं, जब उनकी आशा, उनका भरोसा अपने परमेश्वर पर ना रह करके संसार और संसार की वस्तुओं पर रहता है। इस परिवार ने अपनी आशा मोआब पे रखी, बुराई पर रखी। उस जगह गए जहाँ पर बिल्कुल परमेश्वर का परमेश्वर का नाम भी कोई नहीं लेने वाला। ऐसी जगह, ऐसी जगह। फिर भी एक अच्छी बात है इस कहानी में, एक अच्छी बात ये है, कई बातें हैं, परंतु जिस विषय में बात करें, एक अच्छी बात यह है कि 10 साल वहाँ रहने के बावजूद भी नयोमी ने अपना फेद, अपना विश्वास बनाया। उसके चरित्र से, उसके स्वभाव से विश्वास प्रकट हो रहा है और उसने अपने बहुओं में डाला है और रूत के जीवन से वो चीज़ दिखाई देती है। जब वो फैसला लेती है, हम सब जानते हैं कि रूत उसके साथ है, रूत उसके साथ है। नयोमी यहाँ पे क्या कहती कि मुझे नयोमी ना कहो, मुझे मारा, क्योंकि नयोमी का मतलब सुंदर है, मनोहर। मारा मतलब कड़वा। वो तो मैं कड़वी हो गई हूँ, मैं दुख से भर गई हूँ। पहले मैं सुंदर थी, पहले मैं मनोहर थी, पर मैं अब कड़वी हो गई, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं रहा। मगर वो भूल गई थी शायद परमेश्वर के अनुग्रह, क्योंकि कई बार जब इंसान के जीवन में तकलीफ, परेशानी आती है तो वो परमेश्वर की अच्छाई को और उसके भलाई को कई बार ध्यान नहीं दे पाता। नयोमी बोल रही है, मुझे मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं रहा, सर्वशक्तिमान ने मुझे तकलीफ दी है, मुझे कष्ट दिया है, मैं भरी पूरी मतलब पति और बच्चों के साथ गई थी, अब मैं विधवा होकर वापस आई, मेरा जीवन बहुत बेकार हो गया। ये सच भी था, क्योंकि पति और बच्चे मर गए, पर अनुग्रह ये था कि परमेश्वर ने रूत को साथ में, ये परमेश्वर का अनुग्रह, वो देखने। तो बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ब्लेस करता है रूत के द्वारा, रूत के द्वारा ब्लेस। तो परमेश्वर है। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती जब हम भरोसा नहीं रखते, जब परमेश्वर पर, हम क्या सीखते इस कहानी से कि जब हमारी आँखें संसार और संसार की वस्तुओं पर लगती हैं, परिस्थितियों के हिसाब से हम जब संसार में हल ढूंढते हैं, तो वहाँ पर शैतान इंतज़ार करता है, मैं तुझे फंसा के रखूँगा और जल्दी निकलने नहीं दूँगा। वचन क्या कहता है कि वो बंदियों को घर लौटने नहीं देता, घर लौटने नहीं देता। उसने फंसा लिया तो जल्दी छोड़ता। तो परमेश्वर है, जो लोग लौटते हैं उन्हें वो ब्लेस करता है। नयोमी लौट के आई, जब तक वहाँ रहे उसने खोया, पर जब वो लौट के आई वो आशीषित हुई। और वो दाऊद की परदादी हुई, राजा दाऊद, किसी के वंश वो परमेश्वर। इसीलिए भजन संहिता 31:24 कहता है, हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो, तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे। हमें भरोसा रखना, हमें आशा रखना परमेश्वर, वो हमारी आशा। और कहता है हियाव बांधो, तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमें संभालने वाला है, वो हमें संभालने वाला है। कई बार जीवन में परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि इंसान परेशान, अभी क्या करे, कोई रास्ता नहीं दिखता। ऐसे में बोलता है हियाव बांधो, हियाव बांधो, क्योंकि परमेश्वर रास्ता। इसने क्या बोला, मैं मार्ग,
नहीं रास्ता। ये रूत अन्य जाति स्त्री थी, परंतु उसके जीवन से विश्वास था। एक स्त्री और उसके विषय में बात करेंगे। अब देखोगे हाजिरा के जीवन में आपको 21 अध्याय में मिलेगा, उत्पत्ति से। हाजिरा के जीवन में आप देखोगे अब्राहम ने उसे निकाल दिया, इस्माइल के साथ वो चली जाती, रेगिस्तान में है। अब उसे थोड़ा सा खाना और पानी उसके पास ख़त्म हो जाता है, रेगिस्तान, तेज धूप, और इस्माइल को बहुत प्यास लगती है, इस्माइल को बहुत प्यास और वो बेहोश हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है, इस्माइल बेहोश हो जाता है। हम लोग थोड़ी देर चलेंगे उत्पत्ति की। हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो क्या देखते हैं कि इस्माइल जो है बेहोश हो जाता है प्यास की वजह से, और उसे पानी नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता। अब जो हाजिरा है उसकी माँ, वो चिंतित होती, वो परेशान होती। क्यों? क्योंकि माँ के सामने बेटे की हालत माँ करता हो। पर लिखा है कि हाजिरा जो है बच्चे को अपना एक पेड़ के नीचे रखती है, बच्चे को लिटा देती है वहाँ पर, और थोड़ी दूर जा करके, वचन 16 में थोड़ी दूर जा करके वो जाती है और परमेश्वर के सामने बैठती है और रोती और प्रार्थना करती है। कौन है? हाजिरा। हाजिरा के विषय में यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हाजिरा मिस्री, जब अब्राहम मिस्र में गया था तो वहाँ से हाजिरा उधर से आई, जो दासी के रूप में उसकी पत्नी की सेवा करने लगी। हाजिरा मिस्री है, और मिस्री भी सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, तो यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते। उनका भी अलग माहौल है, अलग चीज़ें हैं उनके पास, वो अलग वर्शिप करते हैं। ये हाजिरा वहाँ से निकली, वहाँ से आई, परंतु यहाँ पर वो जहाँ पैदा हुई, जिन चीज़ों को उसने देखा, जिन चीज़ों पर उसने पहले भरोसा रखा, जिन लोगों पर उसने जिनको वो मानते थे उन पर उस स्त्री ने जो भरोसा रखा, वो हाजिरा ने उस समय। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हाजिरा उनके पास नहीं जाते, ये अब्राहम के परमेश्वर से प्रार्थना कर रही। लिखा 16, आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई कि मुझे लड़के की मृत्यु ना देखनी, लड़के की मृत्यु ना देखनी पड़े। वचन 17 कहता है परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। अब हाजिरा ने यहाँ प्रार्थना किया, हाजिरा ने यहाँ प्रार्थना किया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने सुना। उस लड़के के विषय में, अपने बेटे के विषय में जो प्रार्थना करी थी, परमेश्वर ने सुना। और आप देखो वहाँ पर, वहाँ 18 कहता है परमेश्वर ने कहा, उठ अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। 19 तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। और आगे कहता है कि उसने जाके पानी पिया। अब देख रहे हैं यहाँ पर हाजिरा अन्य जाति स्त्री है, पर वो समझ गई कि सच्चा परमेश्वर कौन है। और जब उसके ऊपर विपत्ति आई, तकलीफ आई, तब उसने परमेश्वर पर भरोसा। यहाँ सीन कुछ अलग कि अन्य जाति है, इसने देखा अब्राहम के साथ रह करके, उसने देखा कि कैसे अब्राहम का परमेश्वर उसकी सहायता करता है, किस तरीके से अब्राहम का लाइफ है, प्रभावित हुई। और जब इसके जीवन में संकट आया, तब वो परमेश्वर के पास, और आप देखो परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और उसका जीवन लेकर, इसके लड़के का जीवन लेकर। तो परमेश्वर जो, जब हम उस पर आशा रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी आशा को कभी भी, जो हम आशा रखते हैं, कभी भी वो उसमें उसे फेल नहीं होने देता।
या कभी भी हमारे विश्वास को जो जिस पर हम भरोसा करते हैं कभी मतलब कभी तोड़ता नहीं है, कभी टूटने नहीं देता। वो ध्यान रखने वाली बात, परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के भरोसा, विश्वासी होने के नाते हाँ हम इस संसार में हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर तकलीफ़ है, परेशानी है, कष्ट है, महंगाई है, बहुत कुछ है। हाँ, काम की दिक्कत हो सकती है, परिवारों में पर समस्या हो, बहुत कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम संसार में तो हम अछूते नहीं हैं, तो हमारे अंदर भी पाप है, हमारे अंदर भी बुराई है, हम भी संसार में रहते हैं, पर हम बुराई करते नहीं हैं। परमेश्वर का वचन जो है कहता है कि हम पाप में जन्मे, यीशु ने हमारे लिए क्रूस पे जान दी, उसने हमारे संपूर्ण पापों के लिए जान दी, उसने हमारा दाम चुका दिया। अब हम स्वर्गीय वारिस हैं, स्वर्गीय नागरिक हैं। जब हम धरती छोड़ेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर जान दे दी, तो हमारे सारे पापों का पेमेंट उसने कर दिया और वो हमारे लिए मरा भी है, कब्र में से तीसरे दिन जी उठा, हमारा विश्वास है। और इस विश्वास के तहत हम स्वर्ग जाएंगे, इस विश्वास के तहत हम स्वर्ग जाएंगे परमेश्वर के पास, वो परमेश्वर। परंतु जब तक हम धरती पर हैं तब तक हमारे अंदर पाप बना रहेगा। हमें भरोसा रखना परमेश्वर पर और विश्वास से चलना, क्योंकि परमेश्वर हमारी आशा है। कुरिन्थियों का 3:12 कहता है, इसलिए ऐसी आशा रखकर हम याव के साथ बोलते हैं। हमें आशा रखना है, हमें भरोसा रखना है। कुरिन्थियों का 3:12 क्या कहता है? हम आशा रखते हैं और भरोसा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जीवन में कभी भी किसी भी समय कैसी भी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, तो परमेश्वर पे आशा रखना। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, तो हम लोग 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 5 और 6 क्या कहता है? लिखा है, वचन कहता है कि जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य। 5 में क्या कहता है कि जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। ये हमारी आशा है। आज तकलीफ है, आज परेशानी है, आज कष्ट है, आज दुख है, आज कंपटीशन है, आज महंगाई है, आज बीमारी है, आज पैसे पूरे नहीं हुए हैं, हो सकते हैं आज हो सकता है कि हमारे पास उतना ना हो, बहुत सारी चीज़ें। परंतु जो भी चीज़ें हैं, हमारी आशा ये है कि परमेश्वर जी साथ में है। क्या अच्छी बात नहीं हमारे सब नया कर। आपके मन में जो दुख, आपके मन का जो बोझ, जो भी चीज़ें, सब परमेश्वर जी में है। ये हमारी आशा है, ये हमारी आशा है कि हमारे जीवन में एक समय आएगा कि जो भी तकलीफ, परेशानी, जो भी घटी, सब खत्म हो जाएगी, सब परमेश्वर। अच्छी बात। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूँ। मैं प्यासे को जीवन, प्यासे को जल के, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते से पिलाऊं। क्या कह रहा है कि मैं अल्फा और ओमेगा, सब कुछ वही है, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, सब परमेश्वर है, सब कुछ उसी में है, सब उसके लिए है, सब उसके द्वारा संचालित है, उससे बाहर कुछ नहीं है। वो परमेश्वर है, इसलिए मुझसे आता है। सारे अधिकार मसीह के पास, जो भी है सारे अधिकार यीशु को दिए गए हैं। हाँ, क्या जीवन, क्या समय, हर एक चीज़ पर उसका अधिकार है। आपके जीवन पर, हमारा आपका जीवन जो संचालित हो रहा है वो उसी के द्वारा, सब कुछ उसी के द्वारा है। तो परमेश्वर जो कि हमारी आशा है, जिस पर हम आशा रखते हैं, हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और वो आने वाले दिनों में सब नया कर देगा। कैसा? पेड़ देखते, पेड़ में खूब सारे पत्ते होते हैं, पर एक समय आता है कि वो पूरा साफ हो जाए, मतलब पतझड़ की वजह से सारा पेड़ के पत्ते जो है वो टूट जाते हैं और सिर्फ डालियाँ दिखाई देती हैं। परंतु कुछ समय बाद उनमें नए पत्ते
और पुराने पत्ते जो होते सब चले जाते, परमेश्वर नए पत्ते लेके आता। तो एक दिन जैसे ये जीवन परमेश्वर इस जीवन को एक दिन सब कुछ बदल देगा, एकदम नया कर देगा। और ये हमारे विश्वासी, हम विश्वासी हैं और विश्वासियों के पास से आता है। क्यों? क्योंकि जो दिख रहा है, जैसा तकलीफ परेशानी भरा लाइफ दिख रहा है, ये हमेशा के लिए नहीं है। परमेश्वर सब बदलेगा और ये हमारी आशा है और इस पर हम भरोसा करते हैं। इस पर हम भरोसा करते हैं। इसीलिए उसने भजन संहिता 130 के 7 में क्या कहा? इज़राइल पर भरोसा, हे इज़राइल यहोवा पर भरोसा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूर्ण छुटकारा देने वाला। हे इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे। तो हम परमेश्वर की आशा लगाए, हम परमेश्वर के। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, कृपालु दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके दया और कृपा के लिए। धन्यवाद प्रभु कि हमारी आस्था आप पर है पिता, और आप हमारी आस्था को कभी टूट नहीं। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया। धन्यवाद उन बातों के लिए परमेश्वर जो आप हमारे जीवन में करते हैं। बहुत से ऐसे कार्य प्रभु जो हम जान ही नहीं पाते, आप हमारे जीवन में करते हो, तो आप हमसे प्रेम करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु इस तो संसार और संसार की वस्तुएं जाती रहेंगी, और हम आप पे भरोसा करते हैं। एक दिन आप सब नया कर दे सकते हैं, ये हमारी आशा है। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव में आपको देते। धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए। परमेश्वर हर एक को ब्लेस करना दीजिए, जो भी सुन रहे हैं प्रभु, जो भी देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जो यूट्यूब में प्रभु सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी आशा पर बनी रहे, सबकी आशा पर आप ही आशा को पूरा करें। धन्यवाद देते हैं, हमारा चुनाव सही होता है। हम संसार की वस्तुओं को स्वाभाविक नज़रों से देख करके ना चुके, हम आत्मिक नज़रों को देखें, क्योंकि भक्ति में लाभ है, ज़्यादा लाभ। तो शरीर की बातों में, शरीर की साधना में ज़्यादा लाभ नहीं है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद इन सारी बातों में। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव में हम आपको प्रार्थना उद्धार करता है, इसको नास्तिक है।